यस बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बच्चों, सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? बताइए मेरे को। यस एवरीवन, वेरी गुड बेटा, सभी के पास आवाज आ गई। ठीक है। हाँ बच्चों, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके अंदर एक क्वेश्चन बचा है बच्चों। ठीक है, वन क्वेश्चन इज रिमेनिंग। ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, सब्जेक्ट है आपका बच्चों साइंस। क्लास है बच्चों आपकी 8th क्लास। ठीक है, इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आपका बच रहा है और बाकी के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों, अपना वीडियो विजुअल कर ले सभी बच्चे। ठीक है बच्चों। हाँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करता हूँ बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, अबीदा एंड रमेश। अबीदा एंड रमेश were doing मतलब दो स्टूडेंट हैं जिनमें एक का नाम अबीदा है और एक का नाम रमेश है। दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों? वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं बच्चों? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन विच water was to be heated in a beaker Abida kept the beaker Abida kept the beaker near the wick in yellow part। बच्चों, यदि आपको कैंडल की फ्लेम के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि कौन सी फ्लेम है वहां पे मैक्सिमम क्या निकलती है, हीट निकलती है, और कौन सी फ्लेम के अंदर मिनिमम हीट निकलती है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है तो उसका कलर कैसा होता है, कहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसका कलर कैसा होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, near the wick in yellow part of the candle रमेश। अब उसके बाद देखो रमेश कहाँ रखता है, मतलब जो अबीदा ने अपना बीकर कहाँ रखा बच्चों? येलो पार्ट पे। ठीक है, तो हमें पता है कि येलो पार्ट होता है बच्चों वो लीस्ट स्टेबल होता है। कैसा होता है पहले बच्चों? लीस्ट स्टेबल होता है। जबकि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसका कलर ब्लू होता है वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है बच्चों वहां पे मैक्सिमम हीट निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो रमेश कहाँ रख रहा है? रमेश kept the beaker in the outermost part of the flame
ऑफ द फ्लेम। हुज वाटर, किसका पानी? हुज वाटर। बच्चों ये क्वेश्चन सभी बच्चों के समझ में आ गया क्या? हुज वाटर विल गेट heated in a shorter time। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सर हमने क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं किए हैं, क्योंकि सर हमने उस क्लास की नहीं ली थी, तो हमें कैसे करें बच्चों? 5, 6, 7, 8, 10 कैसे नहीं किया आपने? जिन बच्चों के पास मैंने करवा रखे हैं उनसे बच्चों आप व्हाट्सएप करवा लेना, ठीक है? व्हाट्सएप के पास व्हाट्सएप से आ जाएंगे, ठीक है? उन बच्चों से आप व्हाट्सएप से फोटो खिंचवा के अपने पास मंगवा लेना, ठीक है बच्चों? हाँ, तो उसके बाद देखो बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों हमें पता है देखो 2 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं बच्चों? 2 स्टूडेंट हैं। एक तो है अबिदा, लड़की है, एक है लड़का जिसका नाम है रमेश। कोई वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? तो उनको क्या दिया जाता है बच्चों? उनको पानी दिया जाता है गर्म करने के लिए। क्या दिया जाता है बच्चों? उनको पानी दिया जाता है गर्म करने के लिए। अब जो अबिदा नाम की जो लड़की है वो पानी को कहाँ रखती है? अबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन येलो पार्ट। कहाँ रखती है बच्चों? जो येलो पार्ट होता है वहां पे रखती है, ठीक है? हाँ, येलो पार्ट पे रखती है, ठीक है? उसके बाद रमेश कहाँ रखता है बच्चों? रमेश कहाँ रखता है? रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट। कहाँ रखता है बच्चों? आउटर मोस्ट पार्ट में, ठीक है, ऑफ द फ्लेम। तो अब हमें पता होना चाहिए बच्चों, हुज वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम। हाँ बच्चों, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि किसका पानी जल्दी गर्म होगा, यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। और सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करके रखें। यस बच्चों, अपना वीडियो विजिबल करें, फटाफट वीडियो विजिबल करें अपना। क्या है ये? वीडियो विजिबल क्यों नहीं करते हो? यस, निधि यादव, अभिषेक, आशीष, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें। इट इज नॉट फेयर। ये अमन यादव बेटा अभी तक कैसे होगा? अरे हमें पता है, देखो इधर देखो, हमने जब कैंडल का डायग्राम बनाया था बच्चों, जैसे ये कैंडल है और यहाँ से उसमें फ्लेम निकल रही है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखो ये उसका, यहाँ पे बच्चों ये था आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है बच्चों? और ये है बच्चों मिडिल पार्ट, और बच्चों ये है सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है, लीस्ट पार्ट, ठीक है? तो बच्चों हमें पता होना चाहिए जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे ब्लू फ्लेम निकलती है। कैसे फ्लेम निकलती है बच्चों? ब्लू फ्लेम। और ब्लू फ्लेम कब निकलती है? जब कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। तो जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है बच्चों, वहां वो होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है बच्चों? हॉटेस्ट पार्ट होता है। जबकि ये जो पार्ट होता है ये मिडिल हॉटेस्ट पार्ट होता है बच्चों। यहाँ पे कैसा होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। और इसका बच्चों हमने कलर कैसा देखा था? येलो कलर होता है, ठीक है? और जबकि ये जो कलर था इसका यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है, ठीक है बच्चों? पार्शियल कंबशन होता है और इसका कलर कैसा होता है बच्चों? ब्लैक होता है। और ये कैसा होता है? लीस्ट हॉट होता है, ठीक है बच्चों? लीस्ट हॉट होता है। तो जो रमेश है बच्चों, रमेश पानी गर्म कर रहा है यहाँ पे, अपनी टेस्ट ट्यूब को पकड़ के यहाँ से उसको पानी क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है, ठीक है बच्चों? यहाँ पे उसने टेस्ट ट्यूब ले रखी है, पानी को गर्म कर रहा है। जबकि अबिदा है वो
कहाँ कर रही है पानी को गर्म? यहाँ पे कर रही है, ठीक है, पानी को गर्म यहाँ कर रही है। तो ये हमें पता है ये वाला जो पार्ट होता है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है ये मिडिल हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो मैक्सिमम हीट कहाँ निकलती है बच्चों? आउटर मोस्ट पार्ट में। तो यहाँ पे रमेश कर रहा है और बच्चों यहाँ पे कौन कर रहा है? अबिदा कर रही है। तो किसका पानी ज्यादा गर्म होगा बच्चों? रमेश का होगा, ठीक है। समझ में आया सभी के? नेहा यादव, हाँ बच्चों। अरे दो स्टूडेंट है, एक का नाम लड़का रमेश है, एक का नाम अबिदा है। उनको एक एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो रमेश पानी में गर्म करता है बच्चों आउटर मोस्ट पार्ट में, और जो अबिदा करती है मिडिल पार्ट में, ठीक है। और वो कैसा है? येलो पार्ट है। कैसा पार्ट है बच्चों? येलो पार्ट। तो किसका पानी जल्दी ज्यादा गर्म होगा? जल्दी और ज्यादा किसका गर्म होगा? तो रमेश का होगा, सीधी सी बात है, ठीक है बच्चों। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर लिखते हैं हम। ये आपको कैंडल की फ्लेम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। कैंडल की फ्लेम के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी था। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों इसका। तो यहाँ पे लिखना है रमेश वाटर will get heated in shorter time because Ramesh kept outermost part. Most flame of the candle. We know that outer most part is the hottest part of candle. So Ramesh water will get shorter time. ठीक है बच्चों। तो रमेश का जो पानी है वो जल्दी गर्म होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दोबारा देख लो, रमेश water will get heated in a shorter time because Ramesh kept the water in outermost flame of the candle, ठीक है। We know that, और हम जानते हैं, we know that outermost part is the hottest part of the candle, ठीक है। So Ramesh water will get heated in a shorter time, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन सभी बच्चों के समझ में आ गया? क्या बताओ मेरे को? हाँ बच्चों, वेरी गुड। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 9वीं से लेके 12वीं तक की स्कूल 1 सितंबर से ओपन होंगी, ठीक है। हाँ, वैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं आपकी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हमारा ये चैप्टर, हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों नए चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया पहले बच्चों? यस एवरीवन, हाँ वेरी गुड। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है बच्चों। सभी ने ले लिया बच्चों? देखो जल्दी से नोट्स का स्क्रीनशॉट।
भूमिका। हाँ बच्चों, हाँ सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है बच्चों, और ये नेचर से रिलेटिव है। ठीक है बच्चों, जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट में बच्चों जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, जितने ज्यादा जीव जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट उतना ही हेल्दी होगा। ठीक है बच्चों, यदि हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, तो बच्चों जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, यदि पेड़ पौधे खत्म हो गए तब क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी बच्चों, नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये कुछ बनाती है। ठीक है, जैसे जू होता है, जू के अंदर होता है ना जानवर होते हैं, जैसे शेर, भालू, ठीक है, देखते हैं ना, तो वो एक प्रकार से वहां पे उनको प्रोटेक्ट रखते हैं। ठीक है, जू के अंदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो बोटनिकल गार्डन होता है बच्चों, उसके अंदर एनिमल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो उनका टारगेट ही होता है कि ये जो वनस्पति है, ये जो बोटनिकल मतलब गार्डन है, उनके अंदर जो पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो जीव जंतु है, वो नष्ट ना हो। ठीक है, यदि वो खत्म हो गए तो बच्चों हमारा जो इकोसिस्टम है, वो एक प्रकार से उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नेशनल पार्क बनाती है। नेशनल पार्क के अंदर प्लांट्स भी होता है, एनिमल्स भी होते हैं। ठीक है, और उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है। ठीक है, तो उनके अंदर वहां पे जैसे एनिमल का शिकार करना, पेड़ पौधों को काटना एक प्रकार से प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यदि वहां पे वन विभाग वाले ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो वहां पे विजिट करते रहते हैं, यदि वहां पे उनको किसी प्रकार के दिख जाता है, कोई पेड़ को काट रहा है, कोई एनिमल्स का शिकार कर रहा है, तो वो उसको क्या कर लेते हैं बच्चों, गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको सजा देते हैं। ठीक है, सजा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो बायोस्फीयर मतलब एक प्रकार से जो प्लांट है, एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों चैप्टर 7। बच्चों चैप्टर नंबर 7 का नाम है पहले बच्चों कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन of plants and animals। ठीक है बच्चों, मतलब कंजर्वेशन का मतलब बच्चों होता है उनको बचाना, उनको संरक्षित करना। ठीक है, उनको संरक्षित करना, उनको बचाना। ठीक है, प्लांट्स को भी बचाना है हमें, और प्लस में हमें एनिमल्स को भी बचाना है। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब बच्चों यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट जैसे डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले बच्चों बात करेंगे डिफोरेस्टेशन की। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है बच्चों कि प्लांट को काटना, जो फॉरेस्ट होता है उनको क्लीन करना। मतलब फॉरेस्ट को क्लीन क्यों करते हैं, बहुत सारे पर्पज होते हैं, जैसे कोई डैम बनाना है, ठीक है, कोई रोड बनानी है, कोई रेलवे का क्रॉसिंग बनाना है। ठीक है, एक प्रकार से तो वहां पे जो बीच के अंदर जो पेड़ पौधे आते हैं, रास्ते के अंदर जो पेड़ पौधे आते हैं, उनको काट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। अब बच्चों डिफोरेस्टेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन। ठीक है, मतलब उनके साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है एनवायरनमेंट पे। यदि पेड़ पौधों को बच्चों हम काट देंगे तो वहां पे एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा, रेज हो जाएगा। अब यदि बच्चों एनवायरनमेंट के अंदर CO2 का लेवल बढ़ गया तो वहां पे बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज हो सकती है, जैसे
फ्लड आ सकती है, ड्रोट हो सकता है, ठीक है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एसिड रेन हो सकती है, ठीक है, अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं। तो इसलिए बच्चों हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करना है। यदि हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स को काटेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो अर्थ का जो बैलेंस है बच्चों वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। बिगड़ने पे हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। इसलिए हमें बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं डिफोरेस्टेशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारा हेडिंग है डिफोरेस्टेशन, ठीक है। तो सभी बच्चे लिखेंगे डिफोरेस्टेशन। ठीक है बच्चों। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब यही होता है बच्चों, जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वन होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर बच्चों क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। अब यदि फॉरेस्ट है तो वहां पे जीव जंतु भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब यदि हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो पेड़ पौधे जो होते हैं, जंगल होता है, वो उन जंगली जो एनिमल्स होते हैं उनका घर होता है। यदि बच्चों हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, ऐसे ही मतलब रोड पे जाएंगे, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको जैसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी तो उनका शिकार मतलब शिकारी शिकार कर लेंगे, तो ये कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यदि ऐसा होगा बच्चों तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिफोरेस्टेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। डिफोरेस्टेशन मीन्स, यहाँ पे लिखना है बच्चों, डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग of forest and using that लैंडफॉल, मतलब जो वहां पे जगह बन गई, मतलब पेड़ पौधों को काटने के बाद वहां पे जगह बन गई, तो उस जगह का क्या करते हैं, ठीक है, दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, अदर पर्पस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, लाइक procuring land for cultivation, खेती के लिए हम जगह साफ करते हैं, for cultivation। बच्चों झूमिंग फार्मिंग जानते हो ना, झूमिंग फार्मिंग, तो वहां पे पेड़ पौधों को काट के और वहां पे खेती करते हैं, ठीक है। आपके एसएसटी के अंदर है झूमिंग फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज लगाने के लिए। ये कुछ कारण है बच्चों, इसलिए पेड़ पौधों को काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर बनाते हैं, ये जो टेबल कुर्सी, ठीक है, विंडो जो बनती है, डोर जो बनते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, ब्रिटल लकड़ी को जलाने के अंदर भी हम क्या करते हैं, उसको काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों ये कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है, एक तो डिफोरेस्टेशन की, और डिफोरेस्टेशन क्यों करते हैं उसके कुछ कारण हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहले बच्चों हमने बात की डिफोरेस्टेशन। आप सभी को पता होना चाहिए डिफोरेस्टेशन का मीन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन मींस क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन यानी आनी चाहिए, व्हाट इज द मीन ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए डिफोरेस्टेशन मींस
कटिंग ऑफ प्लांट बोल सकते हो आप, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बोल सकते हो, या क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बोल सकते हो। क्लियरिंग का मतलब होता है साफ करना, ठीक है बच्चों। एंड यूजिंग दैट लैंड, मतलब जो वहां पे हमने पेड़ पौधों को साफ कर दिया, काट दिया, तो वहां पे वो जो लैंड है, ठीक है, वो क्या क्या उसके क्या क्या पर्पज हैं, ठीक है। अदर पर्पज लाइक प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए काम में लेते हैं, बिल्डिंग हाउसेज बनाने के लिए, फैक्ट्रीज मतलब कारखाना, कोई भी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, कोई भी कारखाना लगाते हैं तो वहां पे कारखाने को लगाने के लिए जगह चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए, और उसके बाद वुड्स एज फ्यूल, मतलब जो लकड़ी होती है बच्चों वो जलाने में भी काम आती है। तो बच्चों आपको सभी को पता चल गया कि डिफॉरेस्टेशन का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हाँ बच्चों, हाँ तो बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। डिफॉरेस्टेशन का मीन समझ आया बच्चों आपकी, बताएं मेरे को। यस, तो डिफॉरेस्टेशन बेटा बहुत खराब चीज है, हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यदि हम पेड़ पौधों को काटते जाएंगे, ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी तो वहां पे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, एसिड रेन हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, फ्लड बाढ़ आ सकती है, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो हम सभी को अपने जन्मदिन पे, ठीक है, अपना बर्थडे आता है, साल में एक बार आता है ना, तो बर्थडे पे हमें एक पेड़ लगाना है। कौन कौन बच्चा लगाएगा, हाथ ऊपर करें। अपने जन्मदिन पे कौन कौन एक पेड़ लगाएगा, पक्का बेटा, प्रॉमिस करो बेटा कि अपने जन्मदिन पे, अपने बर्थडे पे पेड़ लगाएंगे। हाँ बच्चों एक बार सभी विजिबल आए, सभी वीडियो को विजिबल करें। हाँ बेटा आगे कोई बात नहीं, आगे बर्थडे आएगा, ऐसे थोड़ी एक ही बर्थडे आएगा, हर साल बर्थडे होता है, हर साल बर्थडे होता है बेटा। तो एक पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाएं, मतलब एक साल में एक पेड़ लगाएं बेटा, ठीक है, बरसात के दिनों के अंदर। बच्चों अब कुछ बच्चे सामने नहीं आ रहे, इसका मतलब वो पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे। बेटा हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, हमारे घर के आसपास यदि पेड़ पौधे होंगे तो वहां पे बच्चों पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और वहां पे एक प्रकार से हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। जब अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा जो माइंड है अच्छे से काम करेगा, ठीक है। जहां पे जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे बच्चों, वहां पे ऑक्सीजन उतना अच्छा होता है, और जितना ऑक्सीजन मिलेगा अपने ब्रेन को, ठीक है, अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी उतने ही हेल्दी रहेगी, ठीक है। सिटी के अंदर बच्चों कितना पोल्यूशन होता है, बहुत पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वहां पे बच्चों में डिप्रेशन, नींद का ना आना, लड़ाई झगड़ा करना, क्रोध, हमेशा क्रोध में होना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। यदि बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है, पेड़ पौधों में रहता है, पशु पक्षियों में रहता है, तो बच्चों उसके अंदर एक प्रकार से उसकी जो ब्रेन की जो पावर है, ठीक है, लर्निंग जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी जो मेमोरी है, उसकी याददाश्त है, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हमें अपने घर में, अपने आसपास में, ठीक है, सभी हम ग्रामीण एरिया से मतलब प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण एरिया में बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे खेत होते हैं हमारे, ठीक है, प्लॉट होते हैं, तो वहां पे बच्चों हमें पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। अब बरसात जब आती है, वर्षा ऋतु के अंदर, ठीक है, रेनी सीजन के अंदर हमें पेड़ पौधा जरूर लगाना चाहिए, ठीक है। और उसकी ऐसे नहीं लगा दिया और उसको छोड़ दिया, नहीं, उसकी केयर भी करनी है, उसके अंदर पानी डालना है, गोबर की खाद डालनी है, ठीक है, वो उसकी केयरिंग करनी है ना। हर 2-3 दिन में हम उसमें पानी डालना है, उसमें खाद डालनी है। यदि उसको खाद और पानी मिलेगा तभी तो बेटा उसकी ग्रोथ होगी। यदि बच्चों हम हैं, हम भी लिविंग बीइंग हैं, पेड़ पौधे भी लिविंग बीइंग हैं, यदि हमें खाने को भोजन नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, तो क्या हमारी ग्रोथ हो पाएगी बच्चों, बताएं मेरे को, नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही बच्चों पौधों के अंदर भी सेंसेशन होता है, ठीक है, पौधों में के भी दर्द होता है, ठीक है, तो पौधे लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनमें भी सेंसेशन होता है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था, उसमें पौधे पे जब एक तो पौधा बिल्कुल सही था, ठीक है, उसको देखा तो बिल्कुल ऐसे अच्छा लग रहा था, ठीक है, लेकिन जब उस पे किसी प्रकार की चोट
मतलब जो कुल्हाड़ी होती है उसे चोट मारी गई तो बच्चों उसका जो एक प्रकार से ऐसे अलग ही दिखने लग गया हो, ठीक है। तो पौधों में भी क्या होता है बच्चों, सेंसेशन होता है। इसलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बर्थडे पे या कोई भी प्रोग्राम हो, कोई शादी, कोई भी किसी का मतलब कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, तो उसमें बच्चों अपना एक पौधा जरूर लगाएं, ठीक है। और अपने घर में भी गमले, जो पोट होते हैं ना, गमले बेटे गमले होते हैं पोट के अंदर, वो लगा के रखें, ठीक है। उसके अंदर जैसे आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो, ठीक है। तुलसी, हर घर में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी का आयुर्वेदिक महत्व होता है, किसी की जुकाम बुखार हो जाए तो चाय के अंदर हम तुलसी डाल के पी सकते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये बात है बच्चों, इसमें है डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन हमें नहीं करना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है, ठीक है बच्चों। एक आंदोलन भी हुआ था खेजड़ली जोधपुर गांव के अंदर, एक आंदोलन हुआ था इसमें, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई, पढ़ा है आपने एसएसटी में, ठीक है। तो वहां पे बच्चों उन्होंने पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने बलिदान दे दिया था, अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, ठीक है। विष्णु समाज के थे, है ना। और उसके अंदर 363 लोग मारे गए थे, ठीक है। राजा को अपने भवन के निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ वन से लकड़ी काट के ले आओ, ठीक है। तो फिर वहां पे काटने गए तो वहां पे आवाज आई, तो वहां पे जो गांव वाले थे, विष्णु समाज के जो लोग थे, उन्होंने वहां पे देखा कि लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की पेड़ पौधों को मत काटो। जो खेजड़ी होता है ना, जाट का पेड़ होता है, ठीक है, उसको मत काटो। लेकिन वो नहीं माने, तो उन्होंने पेड़ों को अपने बाहों में ले लिया, ठीक है। उसके चारों तरफ मतलब हो गए, लेकिन वो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर ही मारना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे 363 लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये जो विष्णु समाज होता है बच्चों, पेड़ पौधों पशु पक्षियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकता है, ठीक है। तो हमें भी बच्चों ये सोच रखनी चाहिए कि हमें भी पेड़ पौधे लगाने हैं अपने जीवन के अंदर, उनकी देख रेख करनी है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बेटा हम इतनी ही बात करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।